हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे जो दोस्तों हमें पढ़ना है, उस सिलेबस की बात करेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री के सिलेबस या फिर हम किसी सब्जेक्ट के भी सिलेबस की बात करें तो सबका दोस्तों 30% सिलेबस कम हुआ है। तो उसी प्रकार दोस्तों केमिस्ट्री का भी 30% सिलेबस कम हो गया है। तो दोस्तों आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या अब हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना। ये दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि दोस्तों अगर ये आप नहीं समझोगे तो जो चीज आपको नहीं पढ़नी है वो चीज आप पढ़ सकते हो और जो चीज आपको पढ़नी है वो आप छोड़ सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं सब चीजें बताऊंगा, किस यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा, क्या कितने नंबर, एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 के, 3 के, 4 के, इस टाइप से पूरा विश्लेषण दोस्तों इसकी वीडियो में मैं आज करने वाला हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर इस केमिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको पूरी 100% तैयारी कराऊंगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक बिल्कुल सिलेबस से दोस्तों मैं पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आइए हम आपको इसके बारे में आप बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे बात करूं तो दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस होता था, जिसमें से दोस्तों 30% सिलेबस को बिल्कुल हटा दिया गया है। केवल आपको दोस्तों 70% सिलेबस पढ़ना है और इस 70% सिलेबस में से ही दोस्तों आपका 70 मार्क्स का एग्जाम पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसमें से दोस्तों 30 नंबर का आपका प्रायोगिक रहेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों इस 70% में से ही 100 नंबर का आपका पेपर बनने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं पिछली केमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो दोस्तों पिछली केमिस्ट्री में हमें 16 यूनिट पढ़नी होती थी। कितनी यूनिट दोस्तों? 16 यूनिट हमें पढ़नी होती थी पिछली केमिस्ट्री में। लेकिन दोस्तों अब आपको 16 यूनिट नहीं पढ़नी, केवल दोस्तों अब आपको 13 यूनिट पढ़नी है। तो दोस्तों कौन कौन सी यूनिट हटा दी गई हैं? तो दोस्तों यूनिट 6 जिसका नाम था तत्वों के विभाजन के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसको हटा दिया गया है। यूनिट 15 बहुलक को हटा दिया गया है और यूनिट 16 दैनिक जीवन में रसायन, इसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों अब आपको केवल 13 यूनिट पढ़नी है। तो वो 13 यूनिट कौन सी हैं? तो दोस्तों इनको देखिएगा, वो दोस्तों 13 यूनिट हैं। पहली यूनिट आपको यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था, जिसमें से दोस्तों आपका 5 नंबर का आना है। दूसरा विलयन, जिसमें से 7 नंबर का आना है। तीसरा विद्युत रसायन 5 नंबर का, पृष्ठ रसायन 5 नंबर का, पी ब्लॉक के तत्व 5 नंबर का, और दोस्तों डी और एफ ब्लॉक के तत्व 7 नंबर के। इस टाइप से दोस्तों आपको ये केवल 13 यूनिट पढ़नी है। ये दोस्तों इनके मार्किंग हैं, है ना, मार्क हैं, और ये दोस्तों यूनिट के नाम हैं। आपको दोस्तों एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, आपकी जो 3 यूनिट इसमें से हटा दी गई हैं। आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ करता था उसमें से 3 यूनिट को हटाया गया है। तो दोस्तों यदि हम 3 यूनिट का परसेंटेज निकालें तो दोस्तों 3 यूनिट का हमें 18% बनता है। तो 3 यूनिट हटा दी गई तो 18% ये हट गया। इसके बाद दोस्तों 12% जो आपकी यूनिट थी 1 से लेकर 16 तक में, इन 3 यूनिट को हटा के 12% और हटाया गया है, जो दोस्तों आपके यूनिटों के टॉपिक हटाए गए हैं। जो आपकी यूनिट है उसमें से टॉपिकों को कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों 18 और 12 टोटल 30, इस टाइप से दोस्तों 30% सिलेबस आपका कम किया है। तो दोस्तों आपको ये यूनिट पढ़नी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और दोस्तों ये इसके मार्क्स रहेंगे, ये इस टाइप से यूनिट रहेंगी। तो ये टोटल दोस्तों 70 मार्क्स का आपका हो जाएगा। अब दोस्तों मैं प्रत्येक यूनिट के बारे में बता रहा हूं कि प्रत्येक यूनिट में क्या करना है। दोस्तों इससे पहले आपको दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, आपका जो पेपर आएगा एग्जाम पेपर, उसका पैटर्न बता दे रहा हूं। उसमें दोस्तों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 6, जो 1-1 मार्क्स के रहेंगे। तो इस टाइप से 6 नंबर आपके बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको 2 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 मार्क्स ये बन जाएंगे। अब दोस्तों 2 नंबर के फिर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 8, 3 नंबर के दोस्तों 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे,
5 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 ये और ये 2, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न इस टाइप से दोस्तों आपका ये 70 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके निकलेंगे। अब दोस्तों मैं प्रत्येक यूनिट का विश्लेषण बता रहा हूं दोस्तों, आपको समझना है, ठीक है। दोस्तों यूनिट फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट में विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक द्रव्यमान, आयनिक सहसंयोजक बंध, धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, द्विविमीय, त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोष्ठका संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियां, घनीय एकक कोष्ठकाओं में प्रति एकक कोष्ठका परमाणु की संख्या, बिंदु दोष, इस टाइप से दोस्तों ये टॉपिक हमें केवल पढ़ने हैं। इसमें दोस्तों और भी बैंड ऊर्जा वाला, है ना, इस टाइप से दोस्तों इसमें से भी 3 से 4 टॉपिक को हटाए गए हैं यूनिट फर्स्ट में से। इसी प्रकार दोस्तों जो आपकी यूनिट सेकंड है, उस यूनिट सेकंड में आपको दोस्तों जो आपको गिवन है या आपको दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से पढ़ना दोस्तों। इन टॉपिकों को हमें केवल पढ़ना है। इसमें से भी दोस्तों हमें बहुत से 2 3 4 टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे हेनरी का नियम हुआ, है ना, इस टाइप से दोस्तों हमें 4-5 टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों यूनिट थर्ड में से भी हटाया गया है, जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप पढ़ लेना दोस्तों। ये 4th यूनिट है जिसमें से भी कुछ टॉपिकों को हटाया गया है। इसके बाद दोस्तों यूनिट जो 5th है, इसमें से भी कई टॉपिकों को हटाया दिया गया। तो दोस्तों यूनिट 6 तो आपको पढ़नी ही नहीं है, इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है यूनिट 7, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सीरियली नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट 6 को हटाया गया है, तो यहाँ पर ये यूनिट 7 आ गई है, ठीक है, यूनिट 6 हट गई है, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपको दिखाना है दोस्तों यूनिट जो 7 आपको है, इसमें आपको दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व हैं इस यूनिट 7 का नाम, जिसमें हमें दोस्तों 15वां, 16वां, 17वां और 18वां ये 4 समूह के तत्वों को दोस्तों हमें पढ़ना है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। अब दोस्तों आपको 15वें समूह में क्या पढ़ना है, तो दोस्तों 15वें समूह में आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुण, प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन के, है ना, विचरण, गुणधर्म, उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया नाइट्रिक अम्ल का, है ना, अमोनिया बनाने की विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, ये चीज़ें आपको दोस्तों पढ़नी है। इसी प्रकार दोस्तों आपको 16वें समूह में ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 17वें समूह में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, आप दोस्तों इनको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। नहीं तो मैं दोस्तों मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी और आप कहोगे सर हम तो बोर होने लगे, ठीक है, और आप बंद कर दोगे वीडियो। तो नहीं दोस्तों, पहले आपको पूरा समझ लेना है। यूनिट वर्ग 18 में, वर्ग 17 में ये तत्व पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों यूनिट 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आपको ये चीज़ें पढ़नी है ना। तो ये दोस्तों इसमें से भी आपको हटाए गए हैं दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर में से, प्रत्येक यूनिट में से एक दो टॉपिकों को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें आपको दिख रहा है। उपसय संयोजन, यूनिट 9 उपसय संयोजन यौगिक, है ना, यूनिट 10 हेलो एल्केन, हेलो एरीन, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको पढ़नी है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो हटाए गए हैं टॉपिक दोस्तों वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो केवल आपको पढ़ना है दोस्तों वो चीज़ आपको दी है, हटाए गए यहाँ पर टॉपिक नहीं है। इसके बाद दोस्तों यूनिट 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, है ना, जिसमें से दोस्तों आपको एमीन, नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विचरण की विधियाँ, ये चीज़ें आपको दोस्तों पढ़नी है। यूनिट 14 जैव अणु, है ना। और बस दोस्तों जैव अणु हमारा ये लास्ट यूनिट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, एल्डोज, कीटोन, मोनोसेकेराइड, है ना, ये डीएल विन्यास, प्रोटीन, एमिनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड, आबंधन, ये चीज़ें दोस्तों पढ़नी है। तो दोस्तों मैं ये बिल्कुल पूरा सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी चैनल पर दोस्तों कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ वीडियो को तो डाल दिया है, तो दोस्तों आप उनको बिल्कुल, आप जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल आप पूरा एक एक वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों इस टाइप से आपको मैं पूरा 101% पूरा आपको सिलेबस कराऊंगा, कहीं से कहीं तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों आपका इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों
आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि दोस्तों आपको 100% तैयारी कराई जाती है, 100 में से 100 मार्क्स दोस्तों आपको दिलाए जाते हैं। और दोस्तों एक बात और, तो दोस्तों यहाँ से हमारा 70% 70 मार्क्स का पेपर बन गया है। इसके बाद दोस्तों आपको 30 मार्क्स का प्रायोगिक एग्जाम होगा, है ना दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें आपको फाइल बनानी पड़ेंगी, है ना, तो फिर फाइल बनानी पड़ेंगी और फिर प्रैक्टिकल आपका एग्जाम में होगा, जैसा आपका नियम के अनुसार होता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 100% हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 100% तैयारी कराऊंगा इस चैनल पे। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। दोस्तों देखते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम फिर आपको अवगत कराएंगे उससे। थैंक यू वेरी मच।